जय हिंद दोस्तों। आज नॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आपको रस्सी के बारे में बता दिया गया था। अभी इस वीडियो में आपको गांठ के बारे में बताएंगे। गांठ मतलब इंग्लिश में हम इसको नॉट बोलते हैं। नॉट क्या है? नॉट शब्द को हमने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। किसी रस्सी के सुनियोजित तरीके से जो एक घुमाव होती है उसको ही गांठें कहते हैं। नियोजित मतलब एक पर्टिकुलर स्टाइल से हम उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, लूप को, तो उसको हम नॉट्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको रस्सी के बारे में हम बताते हैं। ये जो रोप होती है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। बेसिक पार्ट को मैं बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं रनिंग एंड, इसको रनिंग एंड, सबसे टॉप वाले भाग को रनिंग लाइन, फिर ये जो खाली ऐसी ये रहती है इसको स्टैंडिंग पार्ट बोलते हैं, और रनिंग एंड होती है, इसको हमको हमेशा राइट हैंड में रखनी होती है, और जो ये लेफ्ट हैंड होती है इससे हमको उस सपोर्ट के द्वारा हमको नॉट्स बनाना पड़ता है। फायर सर्विस में जो नॉट्स होती है वो बहुत ही आसानी से बांधा जा सकता है और बहुत आसानी से उसको खोला जा सकता है। ये समय की बचत करती है, साथ समय की बचत करती है, और काम की जो एबिलिटी और काम के एबिलिटी को बढ़ाती है, और आपके अंदर एक नई कला को ये उभारती है। रस्सी का ज्ञान हर किसी फायरमैन और इस लाइन पे जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर फायर है, जिसके अंदर जोश है कि हम लोगों की मदद करें। जहाँ आग देख के लोग भागते हैं वहाँ हम अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है जो इस जॉब के बारे में जितना बोलो उतना कम है। भले इस जॉब में अलग चीज़ है, बाकी और अदर चीज़ में नहीं जाऊंगा। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उस पर हम टॉपिक पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? पहले कोई भी ये घुमाव हो गई, इसको हम बोलते हैं लूप। ये लूप ही हर एक ये बेस है, ये लूप बेस है किसी भी नॉट्स के लिए, ठीक है। इस लूप से ही अगर हम इस रनिंग एंड को अगर इसके अंदर से एंटर करते हैं तो ये बनाता है थंब नॉट, पहला नॉट। फिर उसी को फिर इस तरह के देखो ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद इसी को हम घुमा देते हैं इस टाइप से, ये ऐसे घुमा दिया जाता है। फिर इस लूप के अंदर से इसको पार कर देते हैं फिगर ऑफ 8। उसके बाद फिर हमेशा इसको राइट हैंड में ही रखना है। आप बिल्कुल कभी भी, आप कितना भी पुराने हो जाएं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे गलती भी नहीं होगी अगर आप हमेशा राइट हैंड में इस रनिंग पार्ट को अगर रखते हैं और नॉट को अगर आप बनाते हैं तो। उसके बाद फिर हम पहला आपने लूप सीख लिया, सेकंड थंब नॉट, तीसरा फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 क्या होती है? ये जो थंब नॉट होती है कॉमन यूज होती है, किसी भी पतली रस्सी है किसी में बांधा जाता है। और जो फिगर ऑफ 8 हमने आपको बताया वो कोई भी मोटी रस्सी रहती है, उसके जो छोर है ये फैले मत करके वो उसको वहाँ पे उसको बांधा जाता है और उससे वो फिक्स रहती है वहाँ पे। उसके बाद हम सबसे फायर सर्विस में सबसे यूज होने वाली नॉट है क्लो हिच एंड हाफ हिच। क्लो हिच एंड हाफ हिच के लिए क्या बोलते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो लूप बनाते हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड की लूप है वो राइट हैंड के लूप के ऊपर इसको रख देनी है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड के लूप को इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर देनी है, तो ये बन जाती है आपकी क्लो हिच। इस क्लो हिच में इस प्रकार से एक हाफ हिच लगा देते हैं, तो ये जो नॉट का नाम हो गया क्लो हिच विथ हाफ हिच। ये जो नॉट है सक्शन और मेटल स्ट्रेनर को बांध के रख आपस में जोड़ना है। तो देखिए
इसमें ये है थोड़ी मोटी रस्सी है, ये थोड़ी मोटी है और ये पतली रस्सी। तो इनको आपस में जोड़ना है तो क्या करते हैं, इस टाइप से एक लूप बनाते हैं, इस लूप के अंदर से इसको एंटर करते हैं और ये देखिए उंगली किस टाइप से रखा हूँ, ये इसको वापस इसी इंडेक्स फिंगर के अंदर से ही एंटर कर देना है। तो ये हो गई आपकी सिंगल सीट बेल्ट, सिंगल सीट बैंड, सिंगल सीट बैंड। ये रस्सी दो असमान रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए होती है। उसके बाद फिर इसी में क्या ये सिंगल सीट बैंड है, इसी में क्या करिए डबल सीट बैंड में आप क्या करिए, फिर से इसको एंटर करिए, ये जहाँ से एक गई है यहीं से वन टाइम एंड वंस अगेन सेकेंड टाइम, ये दो बार इसको यहाँ से पार करनी है। और ये पार करने के बाद ये डबल सीट बैंड, ये डबल सीट बैंड, ये दो, एक दो, इससे क्या हो जाती है रस्सी की जो मजबूती है, दो असमान रस्सी इसमें उसकी मजबूती बढ़ जाती है। ये डबल सीट बैंड है। ये हो गई आपकी रनिंग और ये हो गई डेड एंड, डेड एंड रनिंग एंड। ये दोनों को आपस में बराबर करके इस तरह से रस्सियों को बिल्कुल बीचों बीच यहाँ तक ऐसा पकड़ना है। यहाँ पे पकड़ने के बाद इसमें दो लूप बनाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये जो लेफ्ट हैंड की है साइड और ये राइट हैंड की साइड है, तो ये दोनों लूप में क्या करना है, ये दोनों लूप को एक साथ ऐसा पकड़ना है। उसके जो लेफ्ट हैंड साइड की लूप है उसको राइट हैंड में, और जो राइट हैंड साइड की लूप है उसको लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ के इस तरीके से इसको खींचनी है ऐसा। यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए आपकी। और ये जो गठान है आपको यहाँ पे जो दिख रही है नॉट गठान है, ये गठान ये आपके शोल्डर तक आनी चाहिए और ये ऐसे आनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। एक छोटी बनेगी एक बड़ी बनेगी, ये हो गई। और ये अभी चेयर नॉट का केवल आप सेट किए हो कितनी दूरी रहती है। अब इसको ये खुले मत करके इसमें क्या लगाएंगे, हाफ हिच। इसमें हम लगा दिए हाफ हिच, यहाँ पे भी हाफ हिच लगा दिए और ये दूसरी ओर भी हम क्या कर दिए, इसको हाफ हिच से कंफर्म कर दिए कि अभी दोबारा ये खुलेगी नहीं रस्सी, इस टाइप से। ये देखिए ये हो गई। अब ये नहीं ना टाइट होगी और ना ये ढीली होगी, ये इतनी में ही फिक्स होगी। अब उसके बाद ये तो अब चेयर नॉट बना लिए, एक छोटी एक बड़ी, इस टाइप से दो लूप बन जाती है। इसमें एक जो छोटी वाली पार्ट रहती है ये चेस्ट पे आती है और दूसरी जो पार्ट रहती है ये इसकी एक पार्ट जो रहती है घुटनों के पीछे, घुटनों एक जो पार्ट रहती है घुटनों के पीछे ये वाली, और ये वाली जो पार्ट रहती है ये आपके चेस्ट में आती है। आने के बाद फिर ये इसको हम ये ऊपर जो दो रस्सी रहती है इनमें से इससे जब हम दोनों के साथ से उठाएंगे तो एक कुर्सी नुमा स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसका नाम चेयर नॉट है। अब ये तो हो गई बेसिक चीज़, लेकिन अब बच गई है अब दो रस्सी है। इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को बताया जाता है, यहाँ तक बताने के बाद आधा बताया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप पूरा जानिए। उसके बाद ये दो रस्सी बचेगी, एक होती है ऊपर से नीचे लाने के लिए ये काम आती है, और सेकंड होती है गाइड करने के लिए, ठीक है। गाइड क्यों करना है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पे घायल व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो किसी ऑब्जेक्ट से या कहीं टकराए मत करके उसको गाइड किया जाता है, और इधर से इसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है और इससे इसको गाइड करके उसको सुरक्षित जगह पे उतार लिया जाता है। ये हो गया। क्या हो गई कि अब हमारी फायर सर्विस में सभी सामान एकदम सभी जितनी भी इक्विपमेंट होती है सब एवर रेडी कंडीशन में रहती है। लेकिन इन केस क्या होता है, जब हम फायर फाइटिंग के समय हम रोप यूज़ करते हैं तो किसी किनारे या कहीं दीवार पे उस घर्षण के कारण उसमें डायरेक्टली डैमेज हो जाती है और हमको लगता है कि इस पे तान देने पे टूट जाएगी। तो उस कंडीशन पे हमें
एक नॉट्स हमें याद रहने चाहिए, सीप शैंक बोले जाते हैं। इसमें ये रस्सी मान लो बात यहाँ से डैमेज हो गई है। अब क्या करना है, अब इसका यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास और दूसरी रस्सी नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सीप शैंक, इसको सेंटर में रखते हैं, ये सेंटर में आ गई। फिर यहाँ से इसको इस टाइप से ऐसा 3 इसको बैंड करना है। ये देखिए ये सेंटर वाली रस्सी है, डैमेज वाली पार्ट है वहाँ पे कटा वाला, कट गई है। उसके बाद ये 3 लाइन होने के बाद फिर इसमें क्या करनी है, आपको हाफ इंच लगानी है। इधर से हाफ इंच आपने लगा लिया और सेम आपको इधर भी एक हाफ इंच लगानी है। ये रस्सी आपकी सीप शैंक बन के तैयार हो गई। इसमें आप डैमेज रस्सी को उपयोग कर सकते हैं। इसका 2 उपयोग है। एक तो आप क्या करिए, आप इस साइड को कहीं बांध दीजिए और आप इससे रस्सी से उतरने का भी काम कर सकते हैं। जब आपके पास रस्सी छोटी हो और रस्सी छोटी हो और उस कंडीशन में आपको उतरना है, तो इसके जो सेंटर वाली लाइन जो डैमेज वाली है, ये डैमेज नहीं है लेकिन आपको अच्छी उतरना, तो आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए। सिंगल लाइन में आराम से आप उतर जाइए, मोटी रहेगी। इसको कट कर दीजिए, इसमें पकड़ के इसमें स्ट्रेच रहनी चाहिए और उतर जाइए। उतरने के बाद फिर नीचे से आप इसको एक झटका वो करेंगे तो ये जो कटी वाली रस्सी है ये यहाँ से लूज हो जाएगी, यहाँ से लूज हो जाएगी और ये रस्सी खुल जाएगी। और यहाँ से जो कट किए थे इतनी रस्सी ऊपर ही छूट जाएगी, बाकी आपके पास नीचे आ जाएगी और आप फिर से उस रस्सी का पुनः उपयोग कर सकते हो। इसको बांधने के लिए क्या है, आप वो नीचे से रस्सी को ला लीजिए कहीं भी मजबूत जगह पे से, और उसमें से एक पार्ट को आप खींचिए अपनी ओर, इस तरीके से इसको टाइट करिए। ये टाइट हो गई। फिर ये जो फर्स्ट वाले में लूप से ही सेकंड वाली रस्सी को आप पकड़िए इस तरह से, और जो फर्स्ट वाली रस्सी जो है उसको आप खींचिए। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया आपका थीक नॉट, ये थीक नॉट। उसके बाद आप ये रस्सी की सहायता से आराम से उतर जाइए। उतरने के बाद फिर ये जो सेकंड वाली रस्सी है इसको आप खींचिए, रस्सी पूरी आपके पास। उसके बाद टिम्बर हिच का यूज़ क्या होता है। टिम्बर यूज़ जनरली हम कोई कहीं आप जा रहे हैं, पेड़ आप काम कर रहे हैं, नीचे ऊपर पता चला झाड़ी है वो टूटी हुई है, अब वो टूट के गिरी हुई है, तो उस चीज़ को हमको खींचना है। तो अब वहाँ तक जाने के लिए तो हमारे पास साधन नहीं है, तो ये रोप भी काम आता है। ये रोप को आप, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आप फेंकिए, ये इस तरीके से आप फेंक दिए। फेंकने के बाद ये जो आपका रनिंग पार्ट है, ये रनिंग पार्ट्स में से उस पर चल जाएगी। इसको आप ये स्टैंडिंग पार्ट में से इस तरीके से इसको पार कर लीजिए। उसके बाद ये जो पार्ट है, रनिंग पार्ट जो है, इसी रनिंग पार्ट में इसको पूरी तरह से इसको लपेटना इस तरह। ये आप कंटिन्यूस को 1 2 पूरी कंटिन्यूस इसको डबल कर दीजिए, ओवरलैपिंग कर दीजिए। उसके बाद ये ओवरलैपिंग आप कर लिए नीचे में। उसके बाद फिर इसको आप नीचे से ही खींच लीजिए। तो उससे क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, ये आप देखें, ये जो सिंगल रस्सी है ये पूरी तरीके से डबल हो गई है। डबल उसको पकड़ लिए, मजबूत हो गई है। आप उसको खींच के अपने सामने से उस चीज़ ऑब्जेक्ट को आप खींच सकते हैं, रगड़ सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं टिम्बर हिच। तो ये पानी बोतल आप बैग पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको कुछ सामान आपको और रखनी है। ये पानी बोतल रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप इसको कितना देर तक हाथ में पकड़ के या ऐसे कैरिंग करेंगे, ठीक है। आपके हाथ भी खाली रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए आपके पास मैं एक सिलेंडर नॉट लेके आया। इसको बांधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रस्सी जो पकड़नी है, पहले आपको क्या लगानी है, थंब नॉट लगानी है, ठीक है। ये थंब नॉट लगा दिया।
थंब नॉट लगाने के बाद इसको इस तरीके से फैलाना है। इसको देखिए, ये थंब नॉट के बाद फिर इसको ये जो गेप है इसमें इस तरीके से फैला के, अब इसके अंदर हमको बोतल को रखना है। ये इसकी बोतल को एंटर करना है। ये वो, फिर इसमें क्या लगानी है, फिर थंब नॉट, बस थंब नॉट इसमें फिर लगानी है। फिर इसमें गैप करिए आप, इसमें जो गैप है जैसे मैंने पहले बताया था वैसे गैप करके इसको बीच में इसको ले जाइए, ये ऐसा। उसके बाद फिर आप थंब नॉट लगाइए इसमें, ठीक, इसको टाइट करिए, फिर इसको बीच में ले जाइए, या इस टाइप से। उसके बाद फिर आप यहाँ पे हिच लगा के आराम से इसको अपने कंधे में, कमर में, कहीं भी इस हिसाब से आप इसको लगा के आराम से इसको कहीं भी कैरिंग कर सकते हैं। ये सिलेंडर नॉट जनरली क्या होता है, हाई राइज में फायर फाइटिंग करनी है तो उस कंडीशन में आपको होस की ज़रूरत होती है। तो होस को ये तो ऊपर से नीचे आप बिछा लेंगे, या कई बार और ऊपर हमको अंदर लाइन बिछानी रहती है होस की, कब कितने बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ेंगे। सीधा आपके पास रोप रहती है, इस रोप में आप क्या मारिए, कटेस पाओ। बिल्कुल सिंपल है। ये रस्सी लीजिए, ये देखिए हमेशा आपको इधर आपको रनिंग एंड आपको हमेशा राइट हैंड में रखना है, छोड़ दीजिए, थोड़ा बीच में पकड़िए, बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको आप बस घुमाते जाइए। आपकी ये नॉट्स तैयार हो गए। आप इसको लग्स में, इस साइड के लग्स और दो इधर दोनों साइड के एक एक लग्स में आप डाल दीजिए और उसको आराम से आप खींच लिए। ये कटेस पाइप बहुत ही सिंपल है, एक बार और देखेंगे आप। ये रस्सी पकड़े क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस चीज को घुमा दीजिए आप। और उसके बाद फिर दोनों ये दो लूप बन जाएंगे। ये दोनों लूप में लग्स को आपको डाल देनी है और इस तरीके से इसको खींच के आपको ले। इसमें लगभग टोटल 42 नॉट्स होते हैं, जिसमें से 18 जो गार्ड नॉट्स होते हैं वो हम फायर सर्विस में यूज़ करते हैं मेनली। तो इसमें लगभग आपने बहुत सारी नॉट्स सीख चुके हैं, और यदि कोई नॉट और अभी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं वो नॉट को पर्टिकुलर बताऊंगा। और भी इसके और भी पार्ट्स अगर लगेगा तो मैं आपको नोट्स के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद। आपदा से बचाव चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।